फीमेल्स में जब हम बात कर रहे हैं तो उनके पीरियड से रिलेटेड, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए हैं, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, ओवरी से रिलेटेड, उनके वजाइना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है या कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में स्पर्म काउंट्स कम हो जाने, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी या ज़्यादा हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम, जो ये हमारी रेकी चार्ज कैंडल्स हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स में हमें रिलीफ दिलाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैक्रल चक्र के बारे में, जिसको कि हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये दूसरा चक्र है हमारी बॉडी में। पहला चक्र है रूट चक्र, उससे थोड़ा सा ऊपर हमें इसकी लोकेशन मिलेगी, बिल्कुल उसी की सीध में। हम अपनी नाभि पर 2 फिंगर्स को इस तरह से रखें फ्लैट करके, तो इन फिंगर्स की जो चौड़ाई है उतना नीचे, करीबन 2 से 2.5 इंच नीचे इस चक्र की लोकेशन है। बहुत महत्व है सभी चक्रास का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। 7 चक्र हैं हमारे, तो हम यूनिवर्स से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, वो हमारे इन 7 चक्रा पर आ जाते हैं। जो हमारे 7 ग्रह हैं, हालांकि हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 ग्रह हैं, जो 2 राहु केतु ग्रह हैं वो चंद्रमा के साथ आते हैं, तो कुल मेन हमारे ग्रह हुए 7। वो 7 ग्रह भी हमारे इन 7 चक्रा पर आते हैं। संगीत के 7 सुर वो भी हमारे इन चक्रास पर आते हैं, 7 चक्रास पर। और जो हमारे वीक के 7 दिन हैं वो भी हमारे इन 7 चक्रा पर आते हैं। 1 बाय 1 जब मैं आपके साथ इसके बारे में बातें करूंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन से चक्र पर कौन सा एक पार्ट आ रहा है। आज हम सैक्रल चक्र की बात कर रहे हैं। तो जब हमने बात की इंद्रधनुष के 7 रंग, सैक्रल चक्र पर जो इंद्रधनुष का रंग आ रहा है वो है ऑरेंज, नारंगी रंग। हर चक्र का एक एलिमेंट तत्व होता है। सैक्रल चक्र का एलिमेंट तत्व है वाटर। वाटर की सारी क्वालिटीज, जैसे कि वाटर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब जहाँ भी जाए उसी की शेप ले लेता है, जिस बर्तन में रखो उसी का शेप ले लेता है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा मैंने आपको बताया, हफ्ते का हर दिन हमारे इन 7 चक्रास पर आता है। तो सैक्रल चक्र का जो दिन है वो है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। ये सारे जो इनके महत्व हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लें। हमने बात की कि हर चक्रा पर एक प्लैनेट आता है। सैक्रल चक्रा पर आता है शुक्र ग्रह, जिसको कि हम वीनस भी कहते हैं। और हर चक्र की एक अरोमा भी होती है। तो सैक्रल चक्र की अरोमा है सैंडलवुड। हर चक्र कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को भी गवर्न करता है। तो जो हमारा सैक्रल चक्र है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को गवर्न करता है। मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, अपेंडिक्स को, हमारी छोटी और बड़ी आंत को गवर्न करता है। और साथ में हमारे सेक्रम वाले एरिया को, कौन सा होता है हमारा सेक्रम वाला एरिया, जो हमारी कमर का नीचे वाला हिस्सा है, उस एरिया को भी गवर्न करता है। हर चक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब हम सैक्रल चक्र की बात करते हैं तो सैक्रल चक्र सेंटर है क्रिएशन का, सक्षम बनाता है रिप्रोडक्टिव पावर के लिए, क्रिएशन ऑफ अ न्यू बीइंग। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वाटर इसका एलिमेंट है, तो पानी की क्या विशेषता है कि उसको जिस बर्तन में डालो, जिस जगह, चाहे वो बहुत नैरो है वो वहाँ से भी निकल जाएगा, या कोई बहुत ब्रॉड चौड़ा एरिया है वो वहाँ से भी निकल जाएगा। हमारी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब कि हम परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाते हैं। बिहेवियर हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। साथ में प्लेजर मतलब कि हम अपनी सेंसेस से इस दुनिया को इंजॉय कर सकते हैं। सैक्रल चक्र सेंटर है इमोशंस का। हम अच्छे से अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं। हमारी जिंदगी में एक एनर्जी और उत्साह होती है। हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड,
तृप्ति और हैप्पीनेस से भरा हुआ पाते हैं अपने को। सैक्रल चक्रा हमारी क्रिएटिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे सोच, हमारे आइडियाज भरपूर होते हैं और एकदम क्लियर होते हैं। जहाँ रूट चक्रा हमें जीवन में सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है, वहीं सैक्रल चक्रा हमारी जिंदगी में उमंग और खुशियां भर देता है। ये सारी क्वालिटीज हैं सैक्रल चक्रा की। जब ये हमारे शरीर में बैलेंस्ड है, परफेक्टली अपना काम कर रहा है, तो इतनी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं। जब हमारे सैक्रल चक्रा में कोई इम्बैलेंस आता है तो उस पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। चाहे वो मेडिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसके फिजिकल लेवल पर, या उसके साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम है, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। जैसे कि फिजिकल लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, मेल फीमेल दोनों में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, फीमेल्स में जब हम बात कर रहे हैं तो उनके पीरियड से रिलेटेड, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए हैं, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, ओवरी से रिलेटेड, उनके वजाइना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है, या कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में स्पर्म काउंट्स कम हो जाने, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी या ज़्यादा हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलनी शुरू हो जाती हैं। एडिक्शन की प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरह की लत लग जाती है जब हमारा सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है। अब ये जो लत है, हो सकता है वो अल्कोहल की है, स्मोकिंग की है, बहुत सारे लोगों में सेक्स को रिलेटेड बहुत सारे एडिक्शंस लग जाते हैं, या तो उनकी जो अर्ज है वो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स भी देखने को मिल रहे हैं सेक्स से रिलेटेड। हमारे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को सोते समय यूरिन पास हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस होने से हमें देखने को मिलती हैं। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमज़ोर है, वो भी उनके सैक्रल चक्रा की इम्बैलेंस को दर्शाता है। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक के पेन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हमारे सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस होने से फिजिकल लेवल पर देखने को मिलती हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है या जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके भी हमें सैक्रल चक्रा पर काम करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। उस पर्सन में सबसे बड़ी कमी आती है कि वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो वो बोलना चाह रहा है वो दूसरा समझ नहीं पाता, उसकी जिंदगी में कोई उमंग नहीं रह जाती। साथ में वो हर रिश्ते को, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाहे कोई फ्रेंडशिप है, चाहे वो सेक्स है, वो उसको एक बोझ की तरह निभाता है। वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करता। वो पर्सन अपने आप को शेमफुल फील करता है, मतलब अपने को ही लेकर शर्मिंदगी फील करता है, हर समय गिल्ट में रहता है, अकेलापन महसूस करता है अपने आसपास, क्योंकि वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता और अपने आप को कटा कटा फील करता है। एक और चीज़ कि जब हमने बात की कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई एंजॉयमेंट, कोई खुशी नहीं पाता सब कुछ होते हुए भी, तो जब हम मनी की बात करते हैं, या तो उसके पास पैसा टिकता नहीं है, और या फिर वो उसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में लग जाता है, मतलब एक कंजूस वाला नेचर उसका बन जाता है, पैसे को वो इंजॉय नहीं करता। सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस से जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में हर फील्ड में फेस कर रहे हैं, तो जो ये हमारी रेकी चार्ज कैंडल्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स में हमें रिलीफ दिलाने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि हम इन कैंडल्स को कैसे यूज़ करें, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 2-3 स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको दिन में 2 घंटे मिनिमम जलाना है अपने घर में। जब भी आप इसको अपने रूम में जलाएं, लिट करें, तो उसके आसपास ही रहें, बहुत दूर हमें नहीं जाना है। ये काम कैसे करेगी कि जब हम सांस लेंगे, क्योंकि मैंने इसको रेकी से चार्ज किया है,
तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे सांस के थ्रू वो हीलिंग, वो रेकी एनर्जी हमारे बॉडी में पहुंचेगी और हमारे उस चक्रा को बैलेंस करेगी। जितनी भी क्वालिटीज़ हमने अभी बात की हैं वो सभी क्वालिटीज़ हमारे चक्रा में आएंगी और हमारा चक्रा एकदम अलाइन और बैलेंस्ड हो जाएगा। आप चाहें इसको जब आपने जलाया है तो आप उसी रूम में आराम से बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं कि दैट हर सांस के साथ मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी जा रही है और मेरा चक्रा बैलेंस हो गया है। या आप चाहें तो अपना कोई काम भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इस कैंडल को यूज़ करना और घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी अगर वहाँ पर बैठे हैं तो उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और भी कई तरीके हैं अपने सेक्रल चक्रा को या हमारे किसी भी चक्रा में कोई इम्बैलेंस आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। तो जब हम सेक्रल चक्रा की बात कर रहे हैं, जो लोग रेकी जानते हैं खुद, वो अपने आप रेकी की हेल्प से इसको हील कर सकते हैं। वहाँ उन लोगों के लिए भी एडवाइजेबल है जब वो हीलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान वो भी ये सेक्रल चक्रा वाली जो हमारी कैंडल है जिसको मैंने रेकी से चार्ज किया है उसको जब लिट करेंगे तो जो उनकी हीलिंग है वो और फास्ट हो जाएगी, राइट। जैसे कि हमने बात की कि ऑरेंज है सेक्रल चक्रा का कलर, तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। अपनी डाइट में फूड आइटम्स के थ्रू भी हम अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो ऑरेंज कलर के फूड आइटम्स हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सबसे पहला वर्ड जो ऑरेंज से हमारे दिमाग में आता है वो है संतरा। संतरे को अपनी डाइट में लीजिए। या गाजर, ऑरेंज कलर की गाजर भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, वो भी आप खा सकते हैं। जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो रेड भी होती हैं और थोड़ी सी ऑरेंजिश भी होती हैं, तो उनको भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सेक्रल चक्रा को हम स्वीटनेस से भी रिलेट करते हैं, तो जो मीठे फ्रूट्स हैं जैसे कि तरबूज है, आम, हनी बहुत मीठा होता है, उसको भी हम अपनी डाइट में लें। कोकोनट में भी एक स्वीटनेस होती है, वो भी हम अपनी डाइट में शामिल करें। नट्स को भी कहा गया है कि वो भी हमारे सेक्रल चक्रा को बैलेंस करते हैं। स्वीट पोटैटो जिसको कि हम शकरकंदी भी कहते हैं, उसको भी हम अपनी डाइट में शामिल करें। और कद्दू, अगर हम उसका कलर देखें पंपकिन का तो वो भी ऑरेंजिश होता है, ये भी हमारे सेक्रल चक्रा को बैलेंस करता है। तो ये तो हुए सारे फूड आइटम्स। सेक्रल चक्रा का जो एलिमेंट है वो है वाटर, जल। तो हम जल के आसपास रहें, जाएं वहाँ पर। वाटर बॉडीज जैसे कि हमारे आसपास कोई तालाब, नदी है तो वहाँ पर जाकर बैठें, पैर डालकर बैठें उसमें पानी में, तो भी हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस होगा। या जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो स्विमिंग करें, स्विमिंग से भी हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस होता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है शावर लेने से, नहाने से भी, क्योंकि वहाँ भी हमारा कांटेक्ट जल से हो रहा है, तो उससे भी हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस होता है। साथ में अपनी हॉबीज़ पर काम करें। हॉबीज़ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने काम में, अपनी लाइफ में बिजी होने के बाद भूल जाते हैं। मैंने आपसे बात की कि क्रिएटिविटी हमारे सेक्रल चक्रा की स्पेशलिटी है। तो क्रिएटिविटी जब आती है जब हम अपनी हॉबीज़ पर भी काम करते हैं या उनको समय देते हैं। तो अगर आपको कोई भी हॉबी नई या पुरानी जो भी थी, आप उसको एक्सप्लोर करें। आप चाहे ड्राइंग, पेंटिंग करें, चाहे राइटिंग कुछ लिखें, आपको डांसिंग का शौक़ है, एक्सरसाइज का शौक़ है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी का शौक़ है, उसको भी ज़रूर टाइम दें अपने जीवन में, ताकि आपका जो सेक्रल चक्रा है वो बैलेंस्ड होता चले। और योगा भी बहुत हेल्पफुल है। योगा में एक पोज आपको मैं बताना चाहूँगी, बटरफ्लाई पोज जो है, क्योंकि इसमें जो हमारी पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। तो बटरफ्लाई पोज जो है वो हमारे सेक्रल चक्रा को बैलेंस करता है। और हम बात करें अगर किसी मंत्र की, किसी मंत्र को हम बार बार बोलें, चेंट करें, तो वो भी हमारे सेक्रल चक्रा को बैलेंस करेगा। हमारे सेक्रल चक्रा का मंत्र है वम, VAM। आप जब फ्री बैठे हैं, या जैसे हमने जब बात की कि हम कैंडल लिट कर रहे हैं अपने घर में और हम वहाँ ध्यान में या रिलैक्स होके बैठ पा रहे हैं, तो आप आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर भी बैठ पा रहे हैं, आप इस बीज मंत्र को, इस मंत्र को बार बार बोलें मन में, वम वम वम। इसको बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली एक एफर्मेशन, एक प्रेयर हमारी, इसको भी हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड होना शुरू होगा। तो क्या होगी हमारी एक एफर्मेशन?
आई एम ब्यूटिफुल, रेडिएंट, क्रिएटिव एंड एंजॉय अ पैशनेट लाइफ। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो इसमें बोलिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सुंदर, रचनात्मक और उत्साह से भरा जीवन जीती हूँ या जीता हूँ। तो इस तरह का थॉट और एक एफर्मेशन जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें आनी भी शुरू हो जाएंगी और हमारा सैक्रल चक्र एकदम बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि सैक्रल चक्र का जो दिन है वो है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। तो हम इसको शुक्रवार के दिन भी अपने घर में लिट कर सकते हैं, अपने उस दिन को एकदम बैलेंस रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए। तो हमने इसके कई तरीके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको सैक्रल चक्र से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आप इसे तब यूज़ कीजिए, डे के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वीनस कमज़ोर है, आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, तब भी आप इसको अपने घर में उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है, तो अपने इस चक्र को बैलेंस्ड रखने के लिए भी हम इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। इन रेकी चार्ज अरोमा कैंडल्स को बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो लोग रेकी को नहीं जानते वो भी रेकी की हेल्प से अपनी हीलिंग कर पाएँ और अपनी लाइफ में अननेसेसरी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, अब आप उसको समझ गए होंगे, उसको अपनाकर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और उमंगे ला सकें। तो आप इन रेकी चार्ज कैंडल्स को ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर किया है। अभी तक हम रूट चक्र के बारे में और सैक्रल चक्र के बारे में आज आपसे बात हो गई है। आगे आने वाली वीडियोस में जो हमारे 5 चक्रास और बचे हैं, 1 बाय 1 हम उनके बारे में बात करेंगे और सभी के जो लिंक्स हैं मैं नीचे आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करते चलूँगी, ताकि आप कोई भी एक वीडियो देखें तो आपको सारे लिंक्स मिलते चले जाएं। सैक्रल चक्र से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने आज की, अगर आपको ये अच्छी लगी हैं और ज्ञानवर्धक लगी हैं तो प्लीज़ सभी के साथ इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का हक है कि वो बहुत सिंपल और नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करें और बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस के बारे में, जानेंगे उनकी विशेषताएं, इम्बैलेंस आने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और कैसे हम अपनी इन कैंडल्स की हेल्प से उस प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।